Hi everyone, a very warm welcome on this channel and today we will continue with haloalkanes and haloarenes. Last class में हमने देख लिया था about physical properties और आज शुरू करने वाले हैं हम haloalkanes की chemical properties. अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज से हमें क्या समझ आता है? केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड कौन से केमिकल रिएक्शंस शो कर रहा है। तो सबसे पहले अपन डील करेंगे हैलोअल्केन्स के सारे केमिकल रिएक्शंस के साथ। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस आएंगे। सिमिलरली अपन प्रोसीड करेंगे हैलोअरीन्स के केमिकल रिएक्शंस के साथ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन जो हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ हैलोअल्केन्स वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है पहले समझते हैं। तो देखो, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक, इसका पहले मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस, फिलिक मतलब होता है लविंग। तो जो न्यूक्लियोफिलिक है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला है न्यूक्लियो। न्यूक्लियो रिफर्स टू द न्यूक्लियस, मैंने आपको बोला, एंड फिलिक मतलब होता है लविंग। तो न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस कैसी स्पीशीज होती है? पॉजिटिव स्पीशीज होती है। तो पॉजिटिव स्पीशीज को तो कोई नेगेटिव स्पीशीज ही पसंद करेगी, यस और नो? प्रोसेस या द कंसेप्ट ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव वाला। तो इस केस में न्यूक्लियस लविंग एक नेगेटिव स्पीशीज होगी और वो नेगेटिव स्पीशीज होती है न्यूक्लियोफाइल। क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर हमारी नेगेटिव स्पीशीज है, उसे हम कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू आउट द रिएक्शंस। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है या न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है। दो बातें हैं। तो यहां पर देखो, हम पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स। मान लो मैंने एक हैलोअल्केन ले लिया, अभी हैलोअल्केन की बात हो रही है इसीलिए आर ग्रुप लिया है, और हैलोअरीन्स के केस में हम आर की जगह क्या ले लेंगे? बेंजीन रिंग। ठीक है, क्लियर है? तो आर एक्स ये हमारा हैलोअल्केन है या सिंपल अल्काइल हलाइड है। अब अगर न्यूक्लियोफाइल को ला करके मैं सब्स्टिट्यूट करवाऊं तो आप बोलोगे कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा या हैलाइड सब्स्टिट्यूट करेगा, समझ नहीं आ रहा है। तो बेटा उसके लिए ना हमें पता है कि CX बॉन्ड का नेचर क्या होता है। यहां पर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अल्काइल ग्रुप पर और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है हैलाइड पर। अब इसकी वजह से जब यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव स्पीशीज है ना बेटा, वो इसको तो अट्रैक्ट करेगी नहीं, वो जाहिर सी बात है कि अल्काइल ग्रुप को ही अट्रैक्ट करेगी। तो इसका मतलब ये होता है कि यहां से अल्काइल हलाइड निकल जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? एक न्यूक्लियोफाइल। तो बहुत ही इजी सा रिएक्शन है। अगर मैंने यहां पर आर के साथ न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया, यस और नो? अब मैं चार्ज नहीं लगा रही हूं क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गए और एक न्यूट्रल स्पीशीज बना ली। ठीक है, साथ में क्या निकल जाएगा? जो हमारा हैलाइड ग्रुप है। क्लियर बात है इतनी? अब ये सिंपल सा कंसेप्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, लेकिन इसमें हम दो टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। एक होगा आपका SN1 रिएक्शन और एक होगा SN2 रिएक्शन। क्या होता है ये सारी चीजें अभी अपन देखते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर मान लो ये हमारा अल्काइल हलाइड है और न्यूक्लियोफाइल मैंने NaOH इंट्रोड्यूस कर दिया। आप बोलोगे NaOH न्यूक्लियोफाइल, तो बेटा यार देखो ना, OH नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो OH कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहां से OH जाएगा और अल्काइल हलाइड को रिप्लेस करके ROH बना देगा, प्लस हमें क्या मिलेगा? NaX। X कैन बी एनी हैलोजन। समझ आ रही है इतनी बात? ठीक है, आप चाहो तो कोई और सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल ले सकते हो, जैसे कि KCN ले सकते हो, AgCN ले सकते हो। ठीक है, यहां से न्यूक्लियोफाइल क्या निकलेगा? CN नेगेटिव और K पॉजिटिव। CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है तो रिप्लेस कर देगा हैलाइड को और हमें मिलेगा RCN प्लस
KX, ठीक है, सही बात है। फर्दर यहां पर भी Ag+, लेकिन ये वाली रिएक्शन को स्टार मार्क कर लेना, इसमें थोड़ा सा चेंज है, यहां पर हमें साइनाइड ना मिलकर आइसोसाइनाइड मिलेगा, तो जो रिमेनिंग प्रोडक्ट होगा वो होगा RNC, NC होता है आइसोसाइनाइड, प्लस AgX। सही बात है, समझ आ गया इतना? ठीक है, तो ये एक स्केलेटल इक्वेशन आप समझ लो कि किस तरह से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब इसके अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि हम दो टाइप के न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, ठीक है, सही बात है। अब SN2 को हम बोलते हैं बायमॉलिक्यूलर। SN2 को मैंने क्या बोला? बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक NS, ठीक है, और यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1। अब ये 2 और 1 का क्या चक्कर है, या बायमॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर का क्या चक्कर है? तो देखो, जो SN2 रिएक्शन होता है ये होता है सिंगल स्टेप प्रोसेस। आपको उल्टा करना है, यहां पर 2 दिख रहा है लेकिन ये है सिंगल स्टेप प्रोसेस, यहां पर 1 दिख रहा है लेकिन ये है 2 स्टेप प्रोसेस। अभी जब मैकेनिज्म देखेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। SN2 आपका होता है सिंगल स्टेप प्रोसेस, 2 स्टेप प्रोसेस। होता कैसे है, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा वाला? SN2 वाला। SN2 वाला ये बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। बायमॉलिक्यूलर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से, आ जाओ देखते हैं। अभी ये क्या पढ़ रहे हैं हम? ये पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? अल्काइल हलाइड्स की। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट लेंगे वो हमारा क्या होगा? एक अल्काइल हलाइड। तो मैं यहाँ पर एक अल्काइल हलाइड लेती हूँ बेटा। अल्काइल हलाइड क्या होता है? हाइड्रोजन आटम कार्बन से ज्वाइंट है। अगर ये वाला बॉन्ड है सॉलिड बॉन्ड तो ये सिंगल प्लेन में होता है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड कहाँ होगा? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब अगर मैं देख रही हूं तो ये अंदर की तरफ, बोर्ड की तरफ होगा। इट इज अ 3D अरेंजमेंट। एंड सिमिलरली जो वेज वाला बॉन्ड है ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो इस तरह से अल्काइल हलाइड का अरेंजमेंट है। अब मैंने क्या ले लिया? न्यूक्लियोफाइल ले लिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, बायमॉलिक्यूलर है तो दिख गए हमें सामने 2 मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल अल्काइल हलाइड का है, दूसरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल का है। सही बात है, क्लियर बात है नहीं? अच्छा, अब देखो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा ये कैसा बनेगा और कैसे बनेगा, दोनों अलग अलग बातें हैं। डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर रहा है। अब आप ध्यान देना एक बात पर कि ये जो कार्बन है इस पर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये जो अल्काइल हैलाइड है इसके ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एग्री करते हो इस बात से? तो यार ये जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा, अगर वो यहां से जाएगा तो आपको नहीं लगता कि न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव है, अल्काइल हैलाइड भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, रिपल्शन होगा, तो यहां से न्यूक्लियोफाइल ऐड तो नहीं हो पाएगा इजीली। इंस्टेड वो क्या करेगा, यही वाला न्यूक्लियोफाइल पीछे से ऐड होगा। अब जब पीछे से ऐड होगा तो इसको कोई किसी भी तरह का रिपल्शन फेस नहीं करना पड़ेगा, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ध्यान से देखना कैसा बनेगा। ये रहा अल्काइल हैलाइड, लेकिन अल्काइल हैलाइड क्या कर रहा है? निकल जा रहा है, यहां से रिलीज हो जाएगा ना। यहां पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाएगा, और किस फॉर्मेट में निकलेगा? X नेगेटिव के फॉर्मेट में निकल जाएगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट विल बी व्हाट? ध्यान से देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल बेटा पीछे से आ रहा है, ठीक है, यहां से पीछे से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो दिस इज द न्यूक्लियोफाइल एंड ये है कार्बन, हाइड्रोजन ऊपर वाला ऊपर, ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है वो अपनी जगह पर है, एंड वेज वाला अल्काइल ग्रुप अपनी जगह पर है, ठीक है। लेकिन ध्यान देंगे कि ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये इससे जस्ट उल्टा है। कैसा है? ऑपोजिट है। इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड प्रोडक्ट, या फिर इन्वर्जन भी बोलते हैं। इन्वर्जन प्रोसेस हो गया, इन्वर्जन क्या हो गया? प्रोसेस हो गया, ठीक है। इन्वर्टेड प्रोडक्ट है ये। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहली आप बात ये बोलोगे कि इट इज अ बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल्स से स्टार्ट होता है,
सिंगल मॉलिक्यूल से स्टार्ट नहीं होता। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अपन एक बार ना लिख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन के कि ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, सिंगल स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है और जो हैलोजन ग्रुप है वो रिलीज हो जाता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा सॉल्वेंट जो कि क्या दे रहा है, क्या यील्ड कर रहा है, H+ दे रहा है, लेकिन यहाँ पर पोलर प्रोटेक नहीं होगा, यहाँ पर पोलर ए प्रोटेक होगा। ये मैंने आपको हाईलाइट करने के लिए बताया है, गलती मत करना। ये वाला जो SN2 रिएक्शन है ये हमेशा होता है पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट में, ऐसा सॉल्वेंट जो कि H+ यील्ड नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए आप एसीटोन ले सकते हो, एसीटोन H+ नहीं दे सकता। ठीक है, प्रोटेक, प्रोटेक रिफर्स टू प्रोटॉन, ए प्रोटेक मतलब नो प्रोटॉन। ओके, यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये दोनों ही रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड के भी और न्यूक्लियोफाइल के भी। ठीक है, इसके अलावा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं कि कौन से वाले अल्काइल हैलाइड से ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी हमारे प्रोडक्ट को, तो वो होगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। सही बात है, क्लियर बात है इतनी? तो ये आपका हो गया SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही गिवन है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहां से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा। एंड अगेन देखो ये तो एक बेसिक सा रिएक्शन है जो मैंने आपको बताया था। सी दिस वन बेसिक रिएक्शन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन जब हम इन डेप्थ जाते हैं या पर्टिकुलरली SN1 SN2 रिएक्शंस पढ़ते हैं तो उस केस में हमें समझ आता है कि क्या डिफरेंस है। SN2 आई होप आपको क्लियर है। अब अपन पढ़ते हैं SN1 रिएक्शन के बारे में। ओके, जब हम SN1 की बात करते हैं तो ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, 2 स्टेप प्रोसेस है। मतलब कि इसमें 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहली स्टेप जो आपकी होगी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, सेकेंड स्टेप जो होगी वो होगी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। समझ आ गई इतनी बात? अब दोनों स्टेप्स एक एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, अब अगेन वही वाला अल्काइल हैलाइड लेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, हमने वही वाला अल्काइल हैलाइड लिया है। ठीक है, दिस इज द कार्बन, ये हाइड्रोजन है और ये वेज पे दूसरा। अच्छा, इसमें न्यूक्लियोफाइल पहले नहीं आएगा, न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में अटैक करेगा, पहले बनेगा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन कैसे बनेगा कि ये वाला जो X है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी ले जाएगा और X नेगेटिव के फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये X नेगेटिव के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा तो ये हो कैसे रहा है, अब आप मुझे बताएंगे। रीजन है यहाँ पर, ये जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप में इसीलिए हो रहा है बेटा क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट का एक बहुत बड़ा रोल है और यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज होता है वो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आप ले सकते हो HOH। ठीक है, HOH वाटर, प्रोटॉन दे सकता है, H+OH नेगेटिव, यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा अल्काइल हैलाइड है यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, हैलोजन रिलीज हो जाएगा। एंड फाइनली हमें क्या मिलेगा, अब जो हमें मिलेगा प्रोडक्ट वो हमें मिलेगा एक सिंगल प्लेन में। बहुत ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, सिंगल प्लेन में कार्बोकेटायन। समझ आ रही है बात इतनी? सिंगल प्लेन में हमें मिलेगा कार्बोकेटायन। कैसे, हाइड्रोजन पहले तो देखो ये था, ये रिमूव हो गया अल्काइल हैलाइड और अभी हमें जो कार्बोकेटायन मिला है इसमें जितने भी ग्रुप्स अटैच्ड हैं अब ये सिंगल प्लेन में आ गए हैं। पहले आगे पीछे थे लेकिन अब ये सिंगल प्लेन में आ गए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ आई बात इतनी? ठीक है, अब इस कार्बोकेटायन पर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। अब वो अटैक बेटा या तो आगे से भी हो सकता है और पीछे से भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। समझ आ रही है बात? अगर आगे से अटैक होता है, सेकेंड स्टेप, अगर आगे से अटैक होता है, यहां से अटैक होता है तो किस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलेगा? ठीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक करता है तो हमें कैसा प्रोडक्ट मिलेगा? तो देखते हैं ध्यान से। ये कार्बन है, कौन सा वाला कार्बन? ये वाला कार्बोकेटायन। ओके, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक कर रहा है तो मैंने फ्रंट से न्यूक्लियोफाइल लगा दिया और बाकी के ग्रुप्स, हाइड्रोजन यहां पर, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। समझ आ गई बात? एक तो प्रोडक्ट ये बना, लेकिन अगर साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल बैक से भी अटैक कर रहा है, पॉसिबिलिटी है ना, एक ही न्यूक्लियोफाइल थोड़ी है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उस केस में फिर क्या होगा?
ध्यान से देखेंगे, पीछे से अटैक करेगा तो कैसा बनेगा, कार्बन एज इट इज, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से अटैक किया तो पीछे से न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दिया, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये स्लाइटली इधर बेंड हो जाएगा, ये वाला जो आर ग्रुप है वो यहाँ, एंड वेज वाला आर डैश इस तरह से। यहाँ पर हमें दो अलग कॉन्फ़िगरेशंस मिले हैं, और जब हमें दो इस तरह के अलग कॉन्फ़िगरेशंस मिलते हैं डेक्स्ट्रो एंड लीवो, तो इनको हम बोलते हैं क्या, रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। तो SN1 में ध्यान देंगे, ये वाले जो प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग रिएजेंट केवल और केवल एक है, और वो हमारा अल्काइल हैलाइड है, लेकिन ये 2 स्टेप प्रोसेस है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पर ये सिंगल स्टेप प्रोसेस था, यहां पर 2 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यहां लिया था, SN1 के केस में हम क्या ले रहे हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, देखो 2 स्टेप प्रोसेस क्यों है, समझ आ गया, क्योंकि सबसे पहली स्टेप हमारी थी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सेकेंड स्टेप क्या थी, फटाफट से बता देंगे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, आगे से भी पीछे से भी, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, इसीलिए 2 स्टेप प्रोसेस है। रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल कंसेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अब कार्बोकेटाइन जो है वो कैसे बन जाता है, कार्बोकेटाइन कैसे बन जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑर्डर, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। समझ आई बात, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, यहां पर जैसे पिछले केस में हमने देखा था कि केवल और केवल इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही बन रहा था, अब ध्यान से देखना, यहां पर अगर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक करता है तो एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज रिटेंशन। रिटेंशन मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन मिला है वो चेंज नहीं हुआ है, रिटेंशन, रह जाना। हम बोलते हैं ना ब्रेन रिटेंशन कैपेसिटी, कितनी चीजें याद रह रही हैं, कितनी चीजें एज इट इज हैं, तो एज इट इज बिल्कुल वही हमें मिला है, बस अल्काइल हैलाइड। ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये किसकी जगह आ गया है, किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है इसने, हैलोजन को। समझ आ रही है बात। लेकिन इस वाले प्रोडक्ट में आप ध्यान से देखो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने बैक से अटैक किया है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, या आप बोलो इन्वर्जन। समझ आ गई बात, इतना क्लियर है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो हमने SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन दोनों देख लिए, दोनों के मैकेनिज्म्स देख लिए, जितने पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बताए हैं बहुत आसानी से आप समझ पाओगे, आई एम वेरी श्योर। और इसको एज इट इज आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो दैट इज ऑल। बाकी के केमिकल रिएक्शंस अबाउट हैलो अल्केन्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।